नमस्कार दोस्तों। पिछले एक साल से शशि थरूर कांग्रेस में नाराज चल रहे हैं। वे कई बार ऐसे बयान देते हैं जिससे उन्हीं के पार्टी के नेताओं पर सवाल खड़े हो जाते हैं। कई बार शशि थरूर पार्टी लाइन को छोड़कर बयान देते हैं और यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर के समय शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था और भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर में कार्रवाई की उसकी तारीफ की थी। और इसके बाद भारत सरकार शशि थरूर को ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल करती है। कल शशि थरूर ने फिर एक बार गांधी परिवार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं, क्योंकि कल बिहार में पहले दौर की वोटिंग होना है और इसके ठीक 2 दिन पहले शशि थरूर का एक बयान आया है। क्या शशि थरूर का यह बयान बिहार में कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा और इसीलिए क्या शशि थरूर ने यह बयान दिया है? क्या है शशि थरूर का ताजा बयान? इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। कल शशि थरूर ने एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखा है जिसमें वे कहते हैं कि वंशवादी राजनीति यह भारतीय लोकतंत्र को अब तक का सबसे बड़ा खतरा है। जब सत्ता का निर्धारण यह योग्यता या गुणवत्ता की जगह वंशवाद से होता है तो शासन की गुणवत्ता गिर जाती है, ऐसा शशि थरूर का कहना है। वे कहते हैं अब वक्त आ गया है, मेरिट ओवर डायनेस्टी को अपनाना चाहिए। शशि थरूर आगे यह भी कहते हैं कि यह सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं है बल्कि पूरे एशिया की समस्या है। वे कहते हैं पाकिस्तान में इसी तरह शरीफ और भुट्टो परिवार का वंशवाद है, नेपाल में भी इसी तरह का वंशवाद है, बांग्लादेश में भी शेख परिवार और रहमान परिवार का वंशवाद चल रहा है और इसी तरह श्रीलंका में भी वंशवाद की राजनीति हावी है। लेकिन शशि थरूर का कहना है कि हमारे देश में वंशवाद की राजनीति सबसे ज़्यादा होती है। वे इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के बाद उनकी गद्दी यह उद्धव ठाकरे ने संभाली और अब आदित्य ठाकरे वेटिंग में है। साथ ही वे बीजू जनता दल का भी उदाहरण देते हैं। ओडिशा से बीजू पटनायक के बाद नवीन पटनायक ने ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यही बात वे उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह परिवार के लिए भी कहते हैं। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है और इसके साथ ही बिहार में भी उसी तरह लालू प्रसाद यादव के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनती है और आज तेजस्वी यादव आरजेडी की कमान संभाल रहे हैं। यही हाल पंजाब में अकाली दल और तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके का भी यही हाल है। शशि थरूर ने अपने इस लेख से पूरे देश में एक नई बहस को शुरू कर दिया है, छेड़ दिया है और गांधी परिवार को घेर लिया है। खासकर राहुल गांधी को उन्होंने निशाना बनाया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष यह मल्लिकार्जुन खड़गे है, लेकिन पूरे देश ने देखा है आज फिर भी राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी को चला रहे। इसी पर शशि थरूर ने निशाना साधा है और इसी बात को शशि थरूर ने सामने लाने की कोशिश की है, क्योंकि हम सब जानते हैं जब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था तो शशि थरूर ही मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने खड़े रहते हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। एक तरह से शशि थरूर ने योग्यता और मेरिट को कांग्रेस पार्टी में दबाए जाने पर सवाल उठा दिए हैं। कई कांग्रेस पार्टी के नेता इसी वजह से आज राजनीति से बाहर हो चुके हैं। कल ही बिहार में विधानसभा के पहले दौर की वोटिंग होना है और उसके ठीक एक दिन पहले शशि थरूर का यह बयान आना बड़ा मायने रखता है, क्योंकि बिहार में भी महागठबंधन में वंशवाद की राजनीति हावी है। महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी है और शशि थरूर के इस बयान की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या शशि थरूर ने इसीलिए बयान दिया है क्योंकि कल बिहार में वोटिंग होना है और क्या इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा, एक तरह से महागठबंधन को नुकसान होगा, यह भी हमें देखना होगा। शशि थरूर के इस बयान को भाजपा के कई नेताओं ने लपक लिया और उनका समर्थन करते हुए नजर आए। दूसरी ओर कांग्रेस के कई नेता प्रमोद तिवारी और राशिद अल्वी और उदित राज ने उनके इस बात का खंडन किया है। प्रमोद तिवारी तो कहते हैं कि
गांधी परिवार ने देश के लिए सबसे ज्यादा बलिदान किया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है शशि थरूर के इस बयान के बारे में? क्या शशि थरूर का यह बयान कांग्रेस और महागठबंधन को बिहार में नुकसान पहुंचाएगा? इस पर भी आप कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।